हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम कंप्यूटर वायरसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन कंप्यूटर वायरस का टॉपिक एक वास्ट टॉपिक है। इसमें हमें मालवेयर पढ़ना होगा, फिर मालवेयर के टाइप्स एंड उसके बाद वायरस और वायरस के टाइप्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिलेबस में जो मेंशन होता है वो होता है वायरस। लेकिन अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम सिंपली टर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे, जो भी वायरस के रिलेटेड टर्म्स होंगी, और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पे आज के लेक्चर में बात करेंगे। फिर कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर और वायरस को पढ़ेंगे, लेकिन 2 दिन और लगेंगे वायरस को पढ़ने में। फिर इसके बाद वन लाइनर्स प्लस PYQs MCQs इसी लेक्चर पे आएंगे। अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ो, कोई भी पॉइंट नहीं गिरना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ याद रख लीजिए, ये नोट्स मैं बनाता हूँ 3-4 सोर्सेस को कंसल्ट करके, तो नोट्स क्रिस्पी एंड क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको एग्ज़ाम से पहले 5 दिन 10 दिन में आप इन नोट्स को रिवीजन करने चाहिए। तो नोट्स इस किस्म के बने होने चाहिए। अब बड़ी बड़ी डिफिनेशंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम वायरस की फुल फॉर्म देखेंगे। वायरस क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। और वायरस की टर्म अगर देखेंगे, ये वायरस टर्म किसने दी सबसे पहले? तो फेड कोहिन ने 1985 में ये टर्म दे दी। वायरस होता क्या है? देखिए, वायरस क्या होता है, ये एक किस्म का, आप समझिए, एक बैक्टीरिया होता है जो फाइल्स को डैमेज करता है, राइट। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो फाइल्स में अपना कोड इंसर्ट करता है और वो फाइल्स फिर रुक जाती है, काम करना बंद करती हैं। इसको हम सिंपली फिलहाल वायरस कहेंगे। लेकिन अच्छे से जब हम मालवेयर पढ़ेंगे वहाँ पे मैं अच्छी डेफिनेशन बताऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स पे बात करेंगे। इसके बाद आते हैं फर्स्ट वायरस। देखिए, फर्स्ट वायरस बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट किस में, वो बात आपको समझनी चाहिए। फर्स्ट नेटवर्क वायरस कौन है? जो कि ARPANET पे आया था 1971 में। क्रीपर उसका नाम था। तो इस क्रीपर ने एक स्लोगन लिखा था, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। इसको बनाया था बॉब थॉमस ने। तो क्रीपर पहला वायरस था, लेकिन कौन? नेटवर्क वायरस। इसके बाद आते हैं फर्स्ट PC वायरस, यानी लैपटॉप पे कंप्यूटर का पहला वायरस कौन था? तो इसका आंसर होगा इलिक क्लोनर। किसने बनाया? रिचार्ड सिक्रेंटा ने 1982 में, याद रखिए। इसके बाद फर्स्ट MS-DOS वायरस, यानी MS-DOS भी एक कंप्यूटर था जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उस पर कौन पहला वायरस आया? तो ब्रेन वायरस। इसको किसने बनाया? अलवी ब्रदर्स, 2 पाकिस्तान के भाई थे, अमजद फारूक अलवी और बासित फारूक अलवी। इन्होंने इसको बनाया 1986 में। लेकिन MS-DOS वायरस, ये जो ब्रेन वायरस है, इसको फर्स्ट मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस भी कहते हैं, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस भी कहते हैं, और फर्स्ट डेंजरस वायरस भी यही था। इन चीज़ों को याद रख लीजिए और डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से JK SSB में पूछा जाता है। अच्छा, फर्स्ट MS विंडोज वायरस कौन था? देखिए, अब MS विंडोज का वायरस, विंडोज तो आपको पता ही है क्या होता है। तो इसका वायरस था पहला विनवीर 1992 में। इससे पहले, आगे चलने से पहले, देखिए बहुत सारे पोस्ट्स आने वाले हैं 2026 के लिए। मुझे लगता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट्स आने वाले हैं, टीचर के पोस्ट्स आने वाले हैं। आप बेहद मेहनत कीजिए, आप भी एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब एग्ज़ाम में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। जो इंसान मेहनत लगातार करता है ना, उसका दिन ज़रूर आता है। तो फर्स्ट एंटीवायरस रीपर 1972 में बनाया किसने? रे टॉमलिंसन ने। अब ये थे सारे वायरसेस, मतलब कौन वायरस कब बना, कौन वायरस क्या था। लेकिन पहला एंटीवायरस, मतलब जो वायरस के खिलाफ काम करता है, वो था रीपर। किसने बनाया? 1972 में रे टॉमलिंसन ने। तो अब आते हैं कुछ टर्म्स पे, जो कि आज के लेक्चर के लिए हमारे बेसिक टर्म्स हैं। तो कौन कौन सी टर्म है? सबसे पहले हम मालवेयर को समझेंगे। मालवेयर की फुल फॉर्म होती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी जो डैमेज करता है फाइल्स वगैरह को। ये बनाया क्यों जाता है? देखिए, इंटेंशनली बनाया जाता है, जानबूझकर बनाया जाता है अटैकर्स के थ्रू, जो कि डैमेज करते हैं कंप्यूटर को, सर्वर को, नेटवर्क को। वाई क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अर्न मनी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हैकर आपकी एप्लीकेशन को हैक करे, कंप्यूटर को हैक करे, तो या उसको मैलिशियस
करे तो वो फिर आपको कहता है कि पैसे दे दो, जो हम आगे रैनसमवेयर वगैरह में पढ़ेंगे अच्छे से। और या डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आज तो डिजिटल वर्ल्ड है, आज तो कंप्यूटर के थ्रू वार भी किया जाता है, डेटा भी चुराया जाता है, कंप्यूटर्स को लॉक भी किया जाता है, इसको मालवेयर कहते हैं। बग क्या होता है? बग होता है एक एरर इन सॉफ्टवेयर। जब भी एरर में कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में कोई एरर ऑटोमेटिकली आ जाए, अनइंटेंशनल एरर जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आ जाए, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होगा, कोई हैकर नहीं होगा, उसको हम बग कहते हैं। फायरवॉल क्या होता है? ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सिंपली एक दीवार लगाया जाता है जो प्रोटेक्ट करता है हैकर्स से। पासवर्ड तो आप सबों को पता है, पासवर्ड क्या होता है? वेरीफाई आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पासवर्ड लगाया किसी एप्लीकेशन का, ये वेरीफाई करता है कि क्या यही बंदा है या दूसरा, तो ये आपको पासवर्ड मांगता है। तो 4 to 16 कैरेक्टर्स होते हैं पासवर्ड के, तो उसे पता चलता है कि यही है, फिर कंप्यूटर उसको ऑन कर देता है। आगे चलते हैं स्पूलिंग पे। स्पूलिंग क्या होती है? स्पूलिंग होती की फुल फॉर्म होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा होती है, मतलब आपने टेम्परेरी कहीं पे डेटा को स्टोर किया, उसको स्पूलिंग कहते हैं। और आगे है सिकिमिंग। सिकिमिंग क्या होता है? डिवाइस इलीगली इंस्टॉल्ड ऑन एटीएम लाइक बटन्स, कैमरा एटसेट्रा। देखिए आप फॉर एग्जांपल कोई हैकर आ गया या चोर आ गया, उसने क्या किया, उसने कुछ एटीएम में कुछ बटन्स लगाए। फॉर एग्जांपल जब कुछ ऐसे बटन्स लगाए, जब कोई पैसे निकालने जाता है वो अपना एटीएम पिन डालता है, तो उसको पता चलता है कि इसने क्या एटीएम पिन डाला, फिर उसका एटीएम चुराया और चुराने के बाद आराम से पैसे निकालता है। या कोई कैमरा लगाया वहाँ पे, तो इलीगली लगाया, तो जब कोई आता है वो तो बोलता है मेरा कोड है 2357, तो वो सुनता है या उसके थ्रू, कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड करता है, फिर अकॉर्डिंगली उसके थ्रू पैसे निकालता है। ये एक फ्रॉड होता है। स्पूफिंग क्या होती है? देखिए ऊपर मैंने कहा स्पूलिंग वो अलग था, स्पूफिंग या इसको मैस्कुरेडिंग भी कहते हैं। फेक आइडेंटिटी, यानी एक अटैकर क्या है, वो फेक आइडेंटिटी दिखाता है, बोलता है कि मैं तो अटैकर नहीं हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, आपको पता ही नहीं चलने देता है। तो वो कहता है कि मैं ऑथोराइज्ड बंदा हूँ, तो वो फिर आपके डेटा को चुरा लेता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई फ़ोन करता है या आपको कोई मैसेज करता है या कोई लिंक भेजता है कि इस पर क्लिक करो, आप 10,000 रुपये कमाओगे मीशो के थ्रू या अमेज़ॉन के थ्रू। तो आपने जब क्लिक किया, वो आपको आपकी डिटेल्स मांगता है, कहता है कि मैं मीशो से हूँ, मैं एक ऑथराइज्ड बंदा हूँ, हम एक अच्छी कंपनी है, आपके पैसे लेके गायब हो जाता है। इसके बाद आते हैं सलामी टेक्निक, या इसको स्लाइसिंग टेक्निक या पिन्नी शेविंग भी कहते हैं। स्लाइसिंग टेक्निक क्या होती है? ये जो हैकर्स होते हैं, जो चोर होते हैं, वो क्या करते हैं, ड्रा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज पीपल्स अकाउंट, यानी लाख अकाउंटों से एक एक रुपए निकाल दिया, तो हो गया ना 1 लाख रुपए उनके लिए जमा। लेकिन अब जब उन एक रुपए किसी के अकाउंट से लेके गए, तो वो कहाँ अब बैंक में जाएंगे या उनके ऊपर FIR करवाएंगे, वो कहेंगे 1 रुपए कट गया, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको सलामी टेक्निक या स्लाइसिंग टेक्निक कहते हैं। इसके बाद आते हैं इवीज ड्रॉपिंग पे, या जिसको स्निफिंग भी कहते हैं। इवीज ड्रॉपिंग होती है जब थर्ड पार्टी आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन सुने फ़ोन पे, मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, कोई आ गया मोबाइल फ़ोन पे, तो उसने आपकी सारी बातें सुन ली, उसको इवीज ड्रॉपिंग कहते हैं या स्निफिंग कहते हैं। की लॉगर या की स्ट्रोक क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ की स्ट्रोक्स, यही कि मतलब जब आपने कोई की दबा दी तो उसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है कि इसने 5721 लगाया, तो ये इसका कोड वगैरह है, तो इसके थ्रू भी चोरी की जाती है की लॉग उसके थ्रू। फिशिंग क्या होती है? देखिए फिशिंग प्रोवाइड फेक वेबसाइट। मिसाल के तौर पे आप सर्च कर रहे हो कि मुझे कोई अच्छा सा कपड़ा लाना है, आप मीशो पे सर्च कर रहे हो, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, तो आपको क्या करेंगे हैकर्स, जो इंटरनेट पे बैठे होते हैं, वो आपको जब देखेंगे और उसके बाद वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे, उसमें लिखेंगे मीशो, फिर नीचे लिखेंगे Z, छोटा वाला Z, और बोलेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट जो मीशो देता है 1000 रुपये में, आपको खाली 500 में मिलेगा, लेकिन ऑफर अभी के लिए। आप जब मीशो देखोगे लेकिन ये Z, स्मॉल वाला Z आप नहीं देखोगे, तो आप कहोगे ओ मेरे लिए तो ये ऑफर आ गया, मैं जल्दी जल्दी इस पर क्लिक करता हूँ। तो जब आप क्लिक करोगे आपके पैसे कट जाएंगे,
लेकिन वो फिर कहीं नहीं दिखाएगा, उसको फिशिंग कहते हैं। फिशिंग भी एक फ्रॉड होता है। अटेम्प्ट्स जब फिशिंग में की जाती है, यानी जब आपको वो हैकर बार बार, या जो 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 फ्रॉड बंदा होता है वो आपको बार बार ये लिंक भेजे, उसको कहते हैं फिशिंग ट्रिप्स। इसको याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। हैकिंग क्या होती है? देखिए, हैकिंग होती है इंट्रूड अदर्स कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल, जब कोई किसी के कंप्यूटर को देखता है, अनलॉक करता है, उसको हैकिंग कहते हैं। इसमें वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैकर्स होते हैं और ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। वाइट और ग्रे जो हैं ये लीगल होते हैं। क्या होते हैं? लीगल होते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट हैट हैकर्स अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, अपने मोबाइल को बचाते हैं, अपने सिस्टम को बचाते हैं, इसलिए लीगल है। ग्रे हेट हैकर्स ये कंपनी के लिए काम करते हैं कि कंपनी को कोई डेटा ना चुराए, तो इसलिए ये भी लीगल है। लेकिन ब्लैक हैट हैकर जो है ना, वो इलीगल होते हैं। क्यों इलीगल होते? क्योंकि ये पर्सनल गेन्स के लिए काम करते हैं, ये चुराते हैं लोगों के पैसे, अकाउंट्स, नेटवर्क डिटेल्स, तो इसलिए ये इलीगल है। अब आते हैं क्रैकिंग पे। क्रैकिंग क्या है? ओनली फॉर बैड पर्पज। तो ये इलीगल है क्रैकिंग, ये बैड पर्पज के लिए क्रैक करते हैं। ये नेटवर्क चुराते हैं, आपका डेटा चुराते हैं, आपके पैसे चुराते हैं, तो इसलिए क्रैकिंग इलीगल है। हैकिंग लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, लेकिन क्रैकिंग बिल्कुल इलीगल है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। 14 नंबर पे सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी किसको कहते हैं? इलीगल कॉपीइंग, सेलिंग, मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, किसी ऑथर ने सॉफ्टवेयर को बनाया, लेकिन कोई आ गया, उसने इलीगली उसकी कॉपी की या सेल किया या मॉडिफाई किया, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी सॉफ्टवेयर को तोड़ देना। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप एज इट इज़ याद रख लीजिए। तो आज की लास्ट वाली टर्म है क्रिप्टोग्राफी। अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफी होती है, क्रिप्टो मतलब हिडन, ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी राइटिंग को हिडन में रखना। सीक्रेट इंफॉर्मेशन टू सिक्योर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को सीक्रेट बनाने के लिए सिक्योर रखना, इसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। देखिए, समझते हैं क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बंदा है, कंप्यूटर चला रहा है, ए बंदा, और यहाँ पे बी बंदा। तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, राइट। अब एनक्रिप्शन क्या होता है और डिक्रिप्शन क्या होता है, इसमें दो टर्म्स आती है इसमें क्रिप्टोग्राफी में। तो ये बंदा क्या करता है, ये लिखता है ABC, इसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, ठीक, या इसको हम ओरिजिनल मैसेज भी कहते हैं। फिर क्या करता है, ये एनक्रिप्शन इसको कन्वर्ट करता है साइफर टेक्स्ट में, जिसको हम कोडेड मैसेज या एनक्रिप्टेड मैसेज कहते हैं। ये इस ABC को बनाता है 010101 में, मिसाल के तौर पे। फिर जब ये इंटरनेट पे चला जाता है, तो हैकर यहाँ पे बैठे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो हैकर देखते हैं कि इसने कुछ 0101, पता नहीं ये क्या है, उनको पता ही नहीं चलता है। फिर क्या होता है, फिर डिक्रिप्ट होता है। डिक्रिप्ट में क्या होता है, ये डिक्रिप्शन फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट पे कन्वर्ट करता है, जब ये ओरिजिनल बंदे यानी रिसीवर के पास पहुंच जाता है। मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप चलाते हो व्हाट्सएप, आपका फ्रेंड भी यहाँ पे व्हाट्सएप चलाता है। आपने व्हाट्सएप में देखा होगा एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ऑल मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, वो बात आपने देखी होती। जब आप यहाँ से भेजते हो उसको मैसेज, फॉर एग्जाम्पल अस्सलाम वालेकुम, तो उसके बाद आप कहती हो मैं आपको 5 लाख रुपए भेजता हूँ फॉर एग्जांपल। तो क्या होता है, ये एनक्रिप्शन उस 5 लाख को कन्वर्ट करता है साइफर टेक्स्ट में, मतलब 00001 कोडेड मैसेज में। तो फिर जब ये आपके पास यहाँ पे पहुंचेगा, आपके फ्रेंड के पास, तो फ्रेंड को एनक्रिप्ट करके देगा, डिक्रिप्ट करके देगा, वही 5 लाख अच्छे से उसको पता चलेगा कि हाँ, ये मुझे 5 लाख भेजने वाला है फ्राइडे को या सैटरडे को। तो इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, यानी कम्युनिकेशन को हाइड करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का इस्तेमाल, यानी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कल वाले में हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को उठाएंगे, फिर अगले में हम अच्छे से वायरसेस वगैरह को पढ़ेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो एवरी लेक्चर विल गेट टू यू इजीली, एंड विद इट गो फॉर ए शेयर एंड लाइक, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगती है। थैंक यू।